बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम अपनी शिद्दत पर प्लांट्स पर कुछ ना कुछ असर ज़रूर छोड़ता है। बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जो गर्मी की शिद्दत में बेहतर होना शुरू हो जाते हैं, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे कुछ सकुलेंट्स जिन पर सर्दी जो है अच्छा असर करती है। सर्दी का आ जाना बेहतर होता है जिन पर, लेकिन इनका ग्रोथ रेट तो बेहतर रहता है सकुलेंट्स का। लेकिन फिर भी हमें सर्दी की शिद्दत से, जहाँ हम इनको पानी बहुत थोड़ा दे रहे होते हैं, इनकी कुछ ना कुछ हमें केयर एक्स्ट्रा करनी पड़ती है इस मौसम की शिद्दत से बचाने के लिए। आज की वीडियो में हम सकुलेंट्स की विंटर केयर पे ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले और साथ-साथ ये भी करेंगे केयर के साथ-साथ कि कैसे हम इनकी प्लांटेशन को सेफ रख सकते हैं आने वाले मौसम के लिए, और अपनी ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं सकुलेंट्स की, ताकि हमारा गार्डन जो है मुकम्मल तौर पर बेहतर रहे सकुलेंट्स के मौजूदगी में। जैसा कि मैंने अपनी कई वीडियोस में बताया है कि मेरे पास बहुत ही कम मिकदार रह गई थी सकुलेंट्स की जब हमने गर्मी 2024 का मौसम गुजारा था। बहुत से मेरे सकुलेंट्स मरे, बहुत ज़्यादा जो मेरे पार्ट्स थे वो खाली हो गए थे। उसकी वीडियो भी मैंने डाली थी। लेकिन जैसे ही सर्दी आना शुरू हुई है और प्लांट्स जो हैं बेहतर से बेहतर होते चले गए। आज की वीडियो में देखेंगे कैसे हम इन बेहतरी को मुकम्मल तौर पर जो है कायम रख सकते हैं अपने गार्डन में। आप देख सकते हैं एचुवेरिया के तमाम प्लांट्स ही मुसलसल प्रूनिंग के बावजूद जो है ग्रोथ रेट बढ़ाए हुए है। तो इनकी स्पेशल केयर मैं ये कर रही हूँ कि जितनी भी इनकी बेस से लीव है उनको निकाल रही हूँ मुकम्मल तौर पे, ताकि जो है एक अगर लीव भी गलती है तो सकुलेंट्स को आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी लपेट में लेती शुरू कर देती है। तो डेड लीव्स को या फिर गली सड़ी लीव्स को अगर हम बेस से नहीं निकालेंगे तो उसके दो नुकसान और फ़ायदे भी होंगे। मैं आपको बताती हूँ। नुकसान तो ये होगा कि हमारी जो लीव है पौधा बहुत बुरा लगेगा, और अगर हम इसको ना निकालें, बुरा के साथ साथ हम अपने जो देखें गार्डन में मौजूद सकुलेंट है उसको खो भी देंगे। और अगर हम इसको निकाल दें, गली सड़ी लीव्स जैसे कि आपको देखें इस सकुलेंट में नज़र आ रहा है, तकरीबन ये हर सकुलेंट को हमें थॉरली देखना पड़ेगा मुकम्मल तौर पे। अब इसको जिस जगह से ही मैं ये लीव निकालूंगी, बल्कि हर वो लीव जो मुकम्मल तौर पे ख़राब हुई हुई है। तो फ़ायदे के साथ-साथ नुकसान के साथ-साथ ये बात होगी कि जिस जगह से मैंने लीव निकाली है वहाँ से बहुत मुमकिन चांस हैं कि नई प्रोपिगेशन स्टार्ट होगी। और इस मौसम में, जनवरी के मौसम में, गली-सड़ी लीव भी हो, लेकिन लीव की बेस से बहुत चांस होते हैं नई प्रोपिगेट होने के, अगर थोड़ा-सा हिस्सा भी बेहतर है लीव का। क्योंकि जनवरी का महीना बेहतरीन है सकुलेंट्स की ग्रोथ का। तो जो लीव बिल्कुल ही खस्ता हाल हो गई है वो तो चलो हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जिस जगह से भी मैं लीव निकाल रही हूँ, हर उस जगह से ख़ास तौर पे बेस से निकली हुई सकुलेंट की लीव से बहुत ज़्यादा चांस होंगे नई प्रोपिगेशन के। ये देखें, इसकी भी मैंने अच्छी खासी लीव निकाल दी, यहाँ तक कि इस रोज़ेट की जो शक्ल है वो मुकम्मल तौर पे डी शेप हो गया है, लेकिन कोई भी ऐसा इशू नहीं है। इसकी अगर हम हेड चॉपिंग भी करते, हेड चॉपिंग नहीं की मैंने, सिर्फ बेस से ही इस रोज़ेट की निकाली है। तो इसकी अच्छी सी स्टेम डेवलप हो गई है। और इसी तरीके से हमें थॉरली वन बाय वन हर सकुलेंट को जो है चेक करना पड़ेगा। बहरहाल ओवरऑल व्यू जो है गार्डन का बेहतर ही है। और इसी तरह मैंने वेंडिंग जो के भी बहुत ज़्यादा प्लांट हैं वो मुकम्मल तौर पे जो है पॉली हाउस में भी शिफ्ट किए हैं, और ताकि वैरायटी मेरे पास सेफ रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है काफ़ी हद तक वेंडिंग जो अपने आप को कवर किए हुए है। और याद रहे कि हम शाम में अगर थोड़ा बहुत पानी प्लांट्स को दे दें तो बेहतर रहती है, वाटर सर्कुलेशन रहती है जो है सकुलेंट्स में भी और तमाम प्लांट्स में। और बिल्कुल भी अगर हम सर्दी के मौसम में पानी ना दें तो बहुत ख़तरा होता है फ्रीज़ होने का प्लांट का, जिसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाता है। पानी दे देने की सूरत में थोड़ी सर्कुलेशन बेहतर रहती है। मैं अपने प्लांट्स की केयर में थोड़ा-सा ये करती हूँ कि शाम में हल्का-सा वार्म वाटर, है तो तरद्दुद, है तो मुश्किल, लेकिन दे देना बेहतर होता है प्लांट्स के लिए। जो ट्रू प्लांट्स लवर हैं वो अपने प्लांट्स को बचाने के लिए कोई भी मेहनत करने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाम में मैं कोशिश करती हूँ हल्का-सा वार्म वाटर जो है आजकल अपने प्लांट्स को दे देती हूँ, क्योंकि बहुत ही खुश्क किस्म की सर्दी है, जिससे सर्कुलेशन थोड़ी बेहतर रहती है। क्योंकि तमाम के तमाम प्लांट्स को हम जो है मुकम्मल तौर पे पॉली हाउस जो है प्रोवाइड नहीं कर सकते।
ये देखिए जैसे ये नज़र आ रहा है कोलियस, कोलियस की मैंने बहुत सारी वैरायटी जो है एज़ अ पॉली हाउस शिफ्ट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी जो बची हुई लीव्स हैं इनको मैं मुकम्मल तौर पे केयर देने की कोशिश करती हूँ। और इस पॉट को अभी जो है पानी इसके अंदर रिटेन है, ये इसके लिए बेहतर नहीं है। फिर भी कोई ना कोई पॉट ऐसा रह जाता है जिसको गुड़ाई की ज़रूरत होती है। वक़्तन-फ़वक़्तन प्लांट की गुड़ाई कर देना चाहिए किसी भी मौसम में, चाहे वो विंटर हो चाहे समर सीज़न हो। गुड़ाई से वेल ड्रेनेज सिस्टम जो है बेहतर बना रहता है। आपने जितनी भी अच्छी सॉइल मिक्स ली हो, लेकिन एक वक़्त आता है जो है मिट्टी मुकम्मल तौर पे की सूरत में आ जाती है और बिल्कुल डल हो जाता है और मुश्किल हो जाता है वाटर ड्रेनेज सिस्टम अपने आप को बरकरार रखने में। के साथ तो प्लांट बेहतर रहेंगे और डोरमेंसी है हल्की-हल्की सी जनाब पर्पल हार्ट के प्लांट्स पर भी। और ये नेकेड आइज़ से अगर आप देखें तो इनमें इतनी ज़्यादा दमख़म जो है कम हो गया है। तो कैमरे की आँख से फिर भी थोड़े बेहतर लग रहे हैं, लेकिन अच्छे खासे मुरझाए हुए ये प्लांट हैं, बनिस्बत जो सही मौसम होता है। सिवाय सक्यूलेंट्स के, सक्यूलेंट्स तमाम के तमाम बेहतर कंडीशन में हैं और इन पे भी कुछ ना कुछ लीव्स हैं और हर तरह के जो है पॉट में, जैसे एक मैंने देखे छोटे से पाउच में मैंने लगाए हुए हैं कई ज़्यादा प्लांट, क्योंकि मैं किसी भी सक्यूलेंट को जो है मुकम्मल तौर पे ज़ाया नहीं होने देती, मैं प्रोवाइड करती हूँ जिस किस्म का भी पॉट। पॉट का होना बहुत अच्छा, पॉट होना बहुत ज़रूरी होता है अगर अवेलेबिलिटी हो, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है कि हम किसी प्लांट को ज़िंदगी दे दें, चाहे वो हल्का-फुल्का सा ही पॉट क्यों ना हो। ज़िंदगी देना ज़्यादा ज़रूरी है बनिस्बत इसके कि हम कोई खूबसूरत सा प्लांट जो है अवेल करें। बहुत ज़्यादा जो जड़ी-बूटियाँ हैं वो भी इस वक़्त मुकम्मल तौर पे जल भुन गई हैं मुकम्मल तौर पे जो है ग्रीनरी उनमें ख़त्म हो रही है, लेकिन इस मौसम में जो है मैं प्लांट्स में से निकाल देती हूँ जड़ी-बूटियाँ, जैसा मैं कि गर्मी में रखती हूँ, गर्मी में मल्चिंग का काम देती हैं, लेकिन इस मौसम में पौधे को आज़ाद कर देना बेहतर होता है और जड़ी-बूटियों को निकाल देना बेहतर होता है। इस मौसम में अगर हो सके तो आप नेट प्रोवाइड कर दें अपने प्लांट को, और समर में भी और विंटर में भी एक वक्त ऐसा आता है जब प्लांट्स को नेट की बहुत शदीद ज़रूरत होती है। तो कोशिश ये करें कि इस वक्त हम शिद्दतों में इनको प्रोवाइड कर दें कोई अच्छा सा शेल्टर अगर पॉसिबल है। अगर नहीं तो आप कोई बेडशीट लगाकर कोई आर्टिफिशियल सा भी जो है कवरेज सिस्टम बना सकते हैं, जितने भी आसानी आप कर सकें अपने प्लांट को बेहतर रखने के लिए। बहरहाल ऐसे करते हुए और कोशिश करें, अगर आप टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं तो कोई भी डिस्पोजेबल कंटेनर अपने प्लांटर के नीचे रखें ताकि आपकी जो रूफ टॉप है वो ख़राब ना हो। प्लांटेशन के साथ साथ आपने अपने घर का भी ख्याल रखना है, ख़ास तौर पे विंटर में। समर में तो इतना इशू नहीं होता, विंटर में अगर छत पे पानी पड़ा रहे तो ड्राई होने का भी कम ही चांस होता है, धूप भी इतनी तेज़ नहीं होती। मैंने अपने ज़्यादातर प्लांट्स जो हैं डिस्पोजेबल कंटेनर में रखे हुए हैं, तो इस तरह पानी देना भी आसान होता है और हमारी जो रूफ़ है वो भी ड्राई रहती है। तो बहरहाल बहुत सारी बातें मैं टिप्स के हवाले से बता चुकी हूँ आपको विंटर सीज़न के लिए। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, आप मुझसे पूछ भी सकते हैं और कोशिश करें जो प्लांट्स बहुत ही डेलिकेटेड हैं उनको आर्टिफ़िशियल पॉली हाउस, जैसा कि मैंने अपनी एक वीडियो में भी बताया है, छोटे-छोटे कंटेनर को प्लास्टिक के शॉपर के अंदर डालकर एक गिरह लगा दें, ताकि आप आने वाले मौसम फ़रवरी तक या जनवरी तो गुज़र जाएगा, जनवरी तो डोरमेंसी ही है। फ़रवरी, मार्च, अप्रैल में जब आप उनको शॉपर को हटाएँ तो बेहतर कंडीशन में आपको प्लांट मिल सके, और मार्च तो अपने आप को इतना मौका देता है कि तमाम प्लांट जो हैं सँभलना शुरू हो जाते हैं मार्च। सभी को मालूम है कि मार्च बहुत ही खूबसूरत है। बहरहाल सिर्फ़ विंटर सीज़न में आपको यही देखेंगे कि जनवरी आप अच्छा सा गुज़ार लें, दिसंबर तो ख़ैर खैरियत से बहुत से लोगों के प्लांट्स का गुज़र ही गया है। जनवरी ज़्यादा ख़तरनाक है, ड्राई सा मौसम है। ख़ास तौर पे डेलिकेटेड प्लांट जिनमें सबसे ज़्यादा अहम है कोलियस, इसको आप ज़रूर जो है कवर कर दें, अगर आपका कोलियस अभी तक बचा हुआ है। मैंने वैसे दिसंबर में ही अपने कोलियस को तमाम के तमाम वैराइटीज़ को सेव कर लिया है। उसके अलावा ये मौसम बहुत बेहतरीन है, अगर आपने गुलाब की कटिंग्स नहीं लगाई तो वो भी लगा लें विंटर सीज़न में, बहुत अच्छा मौसम रहेगा। और उनको लगाने के बाद प्लास्टिक कवर में इसी तरह जैसे मैंने बताया शॉपर में लगाकर कवर कर दें। और करोंदा के लगाने की भी ये बहुत अच्छा सीज़न है।
आपके सारे साल में ये कटिंग नहीं। लेकिन जनवरी और जैसा कि दिसंबर गुज़र चुका है, इस मौसम में आप बेंजामिन फ़ाइकस और गुलाब की कलमें और करोंदा की कलमें, क्रोटोन की कलमें, ये तमाम कलमें और इसके अलावा मोतिया की कलमें भी लगाकर प्लास्टिक कवर से कवर कर दें, अच्छे तरीके से गिरा लगा दें। बहुत आसान तरीका है, अगर आपके पास पॉली हाउस नहीं भी है तो पूरे 1 माह बाद, जैसे आप डेट लिख दें, पूरे 1 माह के बाद जब आप उसको खोलेंगे, पहले एक हल्का-सा एक सुराख करेंगे, कटिंग कर लेंगे थोड़ी-सी प्लास्टिक बैग में, ताकि एरेशन जो है बेहतर होना शुरू हो जाए, एकदम से प्लांट शॉक में ना जाए कटिंग्स आपकी। तो उसके बाद 1 हफ्ते के वक़्फ़े से आप कटिंग के बाद शॉपर की आप ये हटा दें मुकम्मल तौर पे कवर जो प्लास्टिक का आपने लगाया है। और ज़रूर उम्मीद है कि आपकी कटिंग जो है मुकम्मल तौर पे रूटिंग इख्तियार कर चुकी होगी। याद रहे कि कटिंग्स को कोई भी फर्टिलाइज़र डालने की ज़रूरत नहीं है। बस एक बार वेल ड्रेनेज सोil में पानी देके आप प्लास्टिक कटिंग लगाने के बाद प्लास्टिक शीट से या प्लास्टिक के शॉपर से जो हमारे घरों में अक्सर आते हैं, अच्छी सी गिरा लगाकर उसको टाइट कर दें। मुकम्मल तौर पे तरीके की वाली वीडियो भी मैंने दी हुई है। बहुत शुक्रिया। अपना और अपने प्यारों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।